फेसबुक पर प्रेम एक सच्ची कथा, प्यार संबंध इकरार ऑनलाइन। पिछले कई सालों से मनोज यादव उर्फ मन्नू बाबू इश्क की क्लास के परमानेंट स्टूडेंट थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी वही ये क्लास पास नहीं कर पाए थे। तो इसके पीछे कई पुख्ता कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उनके चेहरे का जुगरफिया थोड़ा प्रागैतिहासिक किस्म का था। उनके गालों में हल्दी घाटी के अवशेष गड्ढों के रूप में दिखाई देते थे। दूसरे, उनके दांत हाथी के बच्चे से कंपटीशन करते थे। ये कंपटीशन नाप भी कर सकती थी, पर वह मूंछों की रेख से ज्यादा नीचे नहीं जा पाई थी। होठों तक आ जाती तो कुछ संभावना बन भी सकती थी। आंखें भी गड्ढों से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी और अपनी कोशिशों में नाकाम रही थी। सर पर बाल थे और दोनों कनपट्टियों पर थे। बीच के हिस्से की फसल ठीक से हवा पानी न मिलने के कारण जरूर थोड़ा उजड़ गई थी। ये बात पक्की है कि उनका जुगरफिया जरूर थोड़ा गड़बड़ाया हुआ था, पर दिल जो था वो प्यार से लबालब भरा था। इतना भरा था कि हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती थी। सो मन्नू बाबू दिल में भरे इस प्यार को बांटने के लिए बेचैन थे और बड़ी शिद्दत से इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने गर्ल्स कॉलेजों के चक्कर लगाए, हाट मेलों में ट्राई मारी, मोहल्ले की सारी छतें अपनी नजरों से नाप डाली, पर उनके प्रेम पुष्पों का किसी ने सम्मान नहीं किया। इस चक्कर में वह दर्जनों बार पीटे गए। कभी यह काम सीधा लड़कियों की सैंडलों ने किया तो कभी उनके भाई बापों ने। इस चक्कर में एक बार उनके 3 दांत भी शहीद हो गए, पर हड्डी सिर्फ एक ही टूटी। ये सब हुआ पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह हिम्मत दिखाते दिखाते वह 35 बरस की उमरिया को प्राप्त हो गए। ये भी संभव था कि कुंवारेपन की इस गाड़ी को हाँकते हाँकते वह अल्लाह मियाँ के दरबार में भी हाजिरी बजा आते, पर ऊपर वाले को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी मदद के लिए बिन्नू बाबू को भेज दिया। विनोद कुमार पांडे उर्फ बिन्नू पांडे आशिकी के खेल के चैंपियन थे। कई गोल्ड मेडल ले चुके थे। उन्होंने इश्क के लगभग 4 दर्जन इम्तिहान दिए थे और लगभग सभी में डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए थे। एक इम्तिहान थोड़ा मुश्किल था, करोड़पति बाप की इकलौती लड़की से जुड़ा था। उसमें उन्हें काफी पढ़ाई करनी पड़ी, पर आखिर में जीत उन्हीं की हुई। अब वह करोड़पति ससुर के दामाद थे। उनका भविष्य सुरक्षित था, सो वह और लोगों के भविष्य सुधारने की फ्री सेवा उपलब्ध कराते थे। ऐसे सेवाभावी सज्जन से एक दिन मन्नू बाबू टकरा गए। बस समझ लो जिंदगी की गर्म कड़ाही में इश्क का हलवा पकने का जुगाड़ हो गया। मन्नू बाबू ने बिन्नू पांडे को अपनी सारी राम कहानी सुनाई। इस फील्ड में क्या क्या गुल खिलाए उनका किस्सा बयान किया। टूटी हड्डी वाली जगह दिखाए, बदन पर पड़े नील दिखाए। अलबत्ता टूटे हुए दांतों की कहानी बिन्नू पांडे खुद ही समझ गए। बिन्नू पांडे ने सारी कहानी सुनी, एक बार फिर गौर से मन्नू बाबू के जुगरफिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाए बोले, बेटे लगते तो तुम पूरे बकलोल हो, हरकतें भी तुम्हारी ऐसी ही हैं, पर तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारे इश्क का डॉल भी बैठाएंगे और तुम्हारे हाथ भी पीले कराएंगे। मन्नू बाबू ने बड़ी श्रद्धा से बिन्नू पांडे के वचन सुने। उनकी मिचमिची आंखों में आशा टाइप के कुछ दिए जलने लगे, पर फिर भी मन के किसी कोने में संशय का मच्छर भिनभिना रहा था। वह उसकी अनदेखी न करते हुए बोले, पांडे जी क्या सच्ची में ऐसा हो सके हैं? बिन्नू पांडे ने बड़ी हिकारत से पान की पीक नाली में थूकी। पीक से खाली हुए मुंह में एक मोटी सी गाली भरी, पहले उसे मन्नू बाबू की तरफ उछाला और बोले, बेटे बिन्नू पांडे हैं हम। ससुरे, हम कब्र में जाते बूढ़े को घोड़ी चढ़ा दें, फिर तुम्हारे जैसे बजरबट्टू की तो बात ही क्या है। हमने कहा ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। मन्नू मिनाए, कैसे पांडे जी कैसे? बिन्नू पांडे ने उनके प्रश्न का उत्तर देने की जगह प्रश्न की गेंद उनके ही कोर्ट में डाल दी। बोले, ये बताओ तुम कुछ फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह के बारे में जानते हो? मन्नू अचकचा कर बोले, नाम तो सुना है जी, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर कुछ सोचकर अपनी शंका रख दी, पर पांडे जी फेसबुक से हमारे ब्याह का क्या संबंध है? पांडे जी घोड़े की हिनहिनाहट से मुकाबला करते हुए हंसे। बोले, बेटा तुम शक से ही नहीं सच में ही उल्लू हो। अबे बेटे, फेसबुक तो वो जादू की छड़ी है जिसे छुआने पर तुम्हारे जैसा गधा भी घोड़ी चढ़ जाता है, समझे कुछ? कहकर पांडे जी ने ठहाका लगाया। मन्नू अचकचाए से उनके ठहाके के अंदर छुपी वह घोड़ी तलाशने लगे जिस पर उन्हें चढ़ना था, पर वह काफी खोजने के बाद भी नहीं मिली। बिन्नू पांडे समझ गए कि मन्नू गैजेट्स के तेल में पके पकौड़ों का स्वाद नहीं चखे हैं, सो उन्होंने मन्नू बाबू को अपने पास आने को कहा। फिर उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। मन्नू बाबू ने फिर अचकचाने की क्रिया का प्रदर्शन किया। बिन्नू पांडे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह फुसफुसाते रहे, मन्नू हूँ हाँ करते रहे। लगभग 10 मिनट गुरुमंत्र लेने के बाद उन्हें लगा कि अब उनकी नया पार लग जाएगी।
उनके गुटखी से सने पीले दांतों पर गाढ़ी मुस्कान की परत जम गई। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बिन्नू पांडे के चप्पलों में सजे पांवों का स्पर्श किया। पांडे जी ने आशीर्वचन के रूप में कहा, चढ़ जा बेटा, सूली पर भला करेंगे राम। मन्नू बाबू बाहर आ गए। तिवारी जी, उनका फेसबुक का अकाउंट बन चुका था, पर उसमें उनके फोटो की जगह बांग्लादेश के फिल्मी हीरो की फोटो लगी थी, जिसे भारत में बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे। इसके बाद मन्नू ने पांडे जी के गुरुमंत्रों को स्मरण करते हुए कन्याओं की प्रोफाइलें तलाशनी शुरू कर दी। जो कन्या पसंद आती गई, उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते गए। 4-5 दिन में उनके 100 के लगभग फेसबुक फ्रेंड बन गए। कहना न होगा कि उनमें एक भी पुरुष नहीं था। पुरुषों का उनको करना भी क्या था। उसके बाद अगला काम शुरू हुआ। मन्नू बाबू ने कबाड़ी बाजार से शायरी की कुछ पुरानी किताबों का जुगाड़ किया। उसमें से कुछ शेरों का चुनाव किया। उस चुनाव के क्राइटेरिया में शेरों में हुस्न की तारीफ, दर्द के तालाब में डूबने की मंशा वगैरह थे। ऐसे सारे शेर इकट्ठे करके उन्होंने एक दिन में 4 शेरों के हिसाब से उन्हें फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू किया। कहना ना होगा कि वह शेर के नीचे अपना नाम लिखना नहीं भूले। उनकी शरी मेहनत रंग लाई। 10-12 दिनों में ही उनके शेरों पर वाह क्या बात है, जबरदस्त, बधाई जैसे कमेंट वैसे ही उभरने लगे, वैसे ही जैसे गर्मियों में ज्यादा आम खाने पर फुंसियां उभरती हैं। अब मन्नू बाबू का रोज का नियम हो गया। वो सुबह उठते ही पहले रात के कमेंट देखते, उनके जवाब लिखते, कन्याओं की पोस्ट देखते, इश्किया कविताओं वाली पोस्टों पर खास ध्यान देते, कन्याओं की रचनाओं की तुलना महादेवी वर्मा तक से कर देते, शादीशुदा महिलाओं के फोटो पर नाइस लिखते तो सिंगल स्टेटस वाली कन्याओं के सौंदर्य की तारीफ में उस समय तक कसीदे गढ़ते जब तक कि टाइप करते करते अंगुलियां नहीं थक जाती। ये सब कुछ चल रहा था, पर मन्नू बाबू अभी पूरे खुश नहीं थे। बकौल पांडे जी, अब तक तो उन्हें इश्क की गाड़ी में सवार हो जाना था, पर जैसी गाड़ी वह चाह रहे थे आ ही नहीं पा रही थी। इस चक्कर में वह रोज रात को 1-1:30 बजे तक जगे रहते। कुछ एक कन्याओं के चैट बॉक्स तक में उनकी आवाजाही हो गई थी, पर मामला कविताओं के आदान प्रदान तक ही रहा। जहां उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां कहीं वह ब्लॉक हो गए तो कहीं उन्हें डांट खाने के एवज में अगली को ब्लॉक करना पड़ा। मतलब मामले का दही जमा नहीं। आखिर एक दिन उनके भाग्य की लॉटरी का नंबर लग गया। उस दिन वह सुबह 8 बजे सोकर उठे। उठते ही मोबाइल चेक किया, फेसबुक में लॉग इन किया तो देखा कि एक कन्या की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नाम था मिस शीतल। मन्नू बाबू की तो बाछी खिल गई। लड़की फोटो में खासी खूबसूरत लग रही थी। मन्नू ने फोटो जूम करके देखा तो लार टपकते टपकते बची। सेब जैसे लाल गाल, संतरे की फांक जैसे होंठ, आंखें तो इतनी मोटी कि लगता था कटोरे में से बाहर निकल आएंगी। पूरा प्रोफाइल चेक किया तो देखा कन्या कानपुर में सरकारी स्कूल में मास्टरनी थी। मन्नू बाबू फ्लैट हो गए। सोच लिया कि इसी से मामला जमाएंगे। दन्ना से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की और सीधे चैट बॉक्स में स्वागत का मैसेज और एक शेर लिख मारा। सुबह से शाम तक वह इंतजार करते रहे कि कब जवाब आए। रात को 9:05 पर उसका जवाब आया। कन्या ने उनकी शायरी की तारीफ की। मन्नू ने बदले में उसके हुस्न के कसीदे काट डाले। कन्या ने प्रत्युत्तर में शर्माने की इमोजी डाल दी। फिर वह ऑफलाइन हो गई। कहना ना होगा कि उस रात मन्नू बाबू के सपने की शोभा बढ़ाने का काम उसी कन्या ने संपन्न किया। अगले दिन से मन्नू बाबू ने बाकी सब कन्याओं को छोड़कर मिस शीतल पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। अब वह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते, दोपहर गुड डे का, रात को गुड नाइट का। इश्किया शेरों का भी गाहे बगाहे उसकी बातों पर छिड़कते रहते। शुरू में तो कन्या मतलब मिस शीतल ने उनके मैसेजों पर कृपा नहीं की, उनका जवाब नहीं दिया। फिर वह उन पर अंगूठा थंब इम्प्रेशन लगाने लगी। कुछ दिनों बाद उनकी कृपा थैंक यू के रूप में बरसने लगी। होते होते हालात इतने सुखद होने शुरू हो गए कि उसकी तरफ से भी गुड नाइट आनी शुरू हो गई। जिस दिन मन्नू बाबू को पहली गुड नाइट मिली, उस रात उनकी रात वाकई में गुड हो गई। उस रात उन्होंने सपने में मिस शीतल से कुछ ज्यादा लिबर्टी भी ले डाली। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत गया, पर मन्नू बाबू की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। वह जैसे ही प्रेम निवेदन की सोचते, उन्हें अपना जुगरफिया याद आ जाता। वह आईने से पूछने जाते, आईना मना कर देता। हार कर उन्होंने एक दिन अपना दुखड़ा बिन्नू पांडे के आगे रोया, सारी कहानी बताए, सलाह मांगी। बिन्नू पांडे ने पूरी कहानी सुनकर फैसला दिया, बेटे ज्यादा देरी मत करो, वरना चिड़िया फुर हो जाएगी। सोशल मीडिया में जगह जगह बहेलिए जाल लिए बैठे हैं, चुग्गा फेंक रहे हैं। कन्या ने दाना चुग लिया तो फिर जय जगन्नाथ ही करते रह जाओगे। मन्नू बाबू ने पांडे जी की बात पर गौर किया और उसी रात को उसके मैसेज बॉक्स में टाइप कर दिया, शीतल जी प्लीज नाराज मत होना, मुझे आप बहुत पसंद हैं।
मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। आई लाइक यू, साथ में लव की इमोजी लगा दी। लिखने के बाद उन्हें याद आया कि यार ऐसा ना कहीं लड़की बिदक जाए और स्नैपशॉट लेके फेसबुक पर डाल दे। किरकिरी जो होगी वो तो होगी ही, बाकी कन्याओं की संभावनाएं भी आत्महत्या कर लेंगी। फिर नए सिरे से फेसबुक अकाउंट का पौधा उगाना पड़ेगा, जो महीनों में जाकर फल देने लायक होगा। ये सब सोचकर उन्होंने फिर उसकी वॉल पर लिखा, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं जीवन में पहली बार प्रेम निवेदन कर रहा हूँ। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा, पर आपको मरते दम तक चाहता रहूंगा। आपसे निवेदन है, ये बात किसी से कहिएगा मत, मैं बहुत शर्मदार आदमी हूँ, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, प्लीज। इतना लिखने के बाद मन्नू बाबू धड़कते दिल से इंतजार करने के काम में लग गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया, पर मन्नू को अपनी वाल पर शीतल जी की शीतलता का एहसास नहीं हुआ। 8वें दिन उन्होंने सोच लिया कि इस प्रोजेक्ट पर अब और टाइम इन्वेस्ट करना बेकार है। आज रात को अगर जवाब नहीं आया तो मिस शीतल को ब्लॉक कर दूंगा। फेसबुक पर और भी तो कन्याएं हैं, उनमें संभावनाएं खोजूंगा। उस रात को मन्नू बाबू ने फेसबुक पर लॉगिन किया। मिस शीतल का मैसेज बॉक्स देखा, खाली था। किसकर वह ब्लॉक करने ही वाले थे कि तभी मैसेज बॉक्स की हरी बत्ती जली। मन्नू बाबू अलर्ट हो गए। उन्होंने जल्दी से गुड नाइट फेंकी। मिस शीतल ने लपक ली, बदले में इमोजी आ गई। मन्नू बाबू ने उत्साहित होकर बातचीत की ट्रेन चला दी। क्या बात है, मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब देती? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे खानदान की लड़की हूँ। हमारे यहाँ ये सब ठीक नहीं समझा जाता है। अरे आप तो नाराज हो गई, नाराज मत होइए, मैं भी अच्छे घर से हूँ। और फिर ये बताइए कि क्या किसी से प्यार का इजहार करना गुनाह है? बोलिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं तो मगर, अगर मगर मत कीजिए। ये देखिए, मैं आपको सच्चे दिल से चाहता हूँ। अगर मैं आपको पसंद हूँ या नहीं बस ये बताइए। अरे यह क्या, ये कोई पूछने की बात है? बताइए ना, मेरा दम निकल रहा है, प्लीज बताइए। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो भी बता दीजिए, हमारी दोस्ती बनी रहेगी, पर मैं आपको फिर कभी तंग नहीं करूँगा। हे राम, ये आपने कैसे धर्म संकट में डाल दिया। प्लीज मुझे सोचने का मौका दीजिए। चलती हूँ, स्कूल की कॉपियाँ जांचनी है। बॉय, अरे सुनिए तो, कल आएंगी ना चेक पर? प्लीज मैं इंतजार करूँगा, देखूंगी। इसके बाद चेक बॉक्स की लाइट बुझ गई, पर मन्नू बाबू के दिल की लालटेन भग से जल गई। उसमें संभावनाओं का केरोसिन जो पर गया था। उस रात वह सो नहीं पाए। देखूंगी शब्द की मनचाही व्याख्याएं करते रहे। अगली रात को वह फिर फेसबुक पर थे और इंतजार की गाड़ी में सवार थे। रात के 10 बजे चेक बॉक्स में मिस शीतल अवतरित हुई। आवश्यक न नुकुर हुई। शीतल की ओर से खानदान की इज्जत, मुझे इन सब में रुचि नहीं है, प्लीज मान जाओ, जैसे डायलॉग टपकाए गए। मन्नू बाबू ने ऐसे मौकों के लिए याद किए डायलॉगों पर ज्यादा भरोसा किया। रात 1:30 बजे तक चैटिंग चलती रही। बात का तोड़ इस बात पर हुआ कि मिस शीतल मन्नू बाबू को पसंद तो करती हैं, पर प्यार नहीं करती। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उन्हें ऐसी वैसी लड़की बनने में पूरी 7 रातें लगी। 8वीं रात तक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह भी मन्नू बाबू से लव करती हैं। इसी रात को एक सेशन लव यू पुछ का भी हुआ। कहना न होगा कि उस रात सपने में मन्नू बाबू ने सुहाग से इस पर बैठी मिस शीतल का घूंघट उठा दिया। धीरे धीरे इश्क की गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। पुछ आहू तक पहुंची। साथ जीने मरने की कस्में खाई जाने लगी। एक आध दिन चैट बॉक्स में न आने पर रूठने मनाने के दौर भी चले, पर सभी चैट बॉक्स में मन्नू बाबू खुश तो थे, पर संतुष्टि की चिड़िया अभी दूर थी। वो आगे बढ़ना चाहते थे। वह फेसबुक से वेब, इंस्टाग्राम में भी यात्रा साथ करना चाहते थे। उनसे फुनियाना चाहते थे, सामने बैठकर बतियाना वगैरह चाहते थे, पर मिस शीतल इस सब के लिए तैयार नहीं थी। हारकर मन्नू बाबू को बिन्नू पांडे की शरण में जाना पड़ा। उनकी सलाह के अनुसार मन्नू बाबू 3 दिन के लिए फेसबुक से गायब हो लिए। चौथे दिन जब उन्होंने फेसबुक खोली तो देखा मिस शीतल के 50 मैसेज थे। एक मैसेज में उनका व्हाट्सएप नंबर भी था। मन्नू बाबू ने ये देखकर बिन्नू पांडे की जय का नारा लगाया। उस दिन रूठने मनाने की कार्रवाई चैट बॉक्स की जगह व्हाट्सएप पर संपन्न हुई। काफी दिन व्हाट्सएप कृतार्थ होता रहा। फिर इंस्टाग्राम का नंबर आया। एक दिन वो भी आया जब मन्नू बाबू के नंबर पर एक कॉल आई। कॉल किसी मीठी सी आवाज वाली कन्या की थी। कहना ना होगा कि उस दिन मन्नू बाबू खुशी से इतनी जोर से उछले कि चारपाई से नीचे जा गिरे।
पर जल्दी ही कपड़े झाड़कर फिर आशिकी के टेलीफोनिक मैदान में कूद पड़े। इन 3-4 महीनों में इश्क की ट्रेन काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रोज़ घंटों बातें होती थीं, प्यार मोहब्बत के वादे होते थे, जीवन भर साथ निभाने की कस्में होती थी, होने वाले बच्चों के नाम तक तय हो लिए थे, पर मिलने का जुगाड़ नहीं बन रहा था। होता भी कैसे? जैसे ही मिलने की बात होती, मिस शीतल बहानों की पोटली खोल के बैठ जाती। मन्नू ने लाख कोशिश की, कस्में खिलाईं, रूठने का सेशन किया, पर मिस शीतल तैयार नहीं हुई। अब मन्नू बाबू का धैर्य जवाब देने लगा था। वो अब बात बात पर भिनकने लगे थे, झगड़ने लगे थे। बात भी उन्हें घोड़ी पर चढ़ना था, घर का बना खाना खाना था, अपने सगे बच्चे गोद में खिलाने थे। पर बच्चों की भावी माँ मिलने को तैयार नहीं थी। साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी कि ये सारे काम फेसबुक या टेलीफोन पर संभव हो पाते। उन्होंने हार कर फिर बिन्नू पांडे से संपर्क किया। बिन्नू पांडे ने उनसे नंबर लिया, ट्रू कॉलर पर डाला। नंबर कानपुर के एक कस्बे का था। अब क्या था? कन्या का नाम था, कस्बे का नाम था, स्कूल का नाम था, फिर रुकने का क्या काम था? मन्नू बाबू ने अगले दिन की ट्रेन का टिकट बुक करा लिया। मन में मिलन के लड्डू थे जो रह रहकर फूट रहे थे। पर एक दिक्कत थी कि मिस शीतल तो इतनी सुंदर है, उन्हें अपना चौखटा पसंद नहीं आया तो इस तो से मन्नू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने काफ़ी देर सोचा, उसके बाद वह ब्यूटी पार्लर में घुस गए। पार्लर वाली ने उनसे महज 2000 रुपये चार्ज किए और उनके चेहरे की ओवरहॉलिंग कर दी। अलबत्ता दांत, आंखें और गालों के गड्ढे अपरिवर्तनीय रहे। अगले दिन रविवार को सारी तैयारियों के बाद मन्नू बाबा कानपुर के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते मुलाकात में बोले जाने वाले डायलॉगों की रिहर्सल करते रहे, सपनों के स्वेटर उधेड़ते बुनते रहे। कानपुर आ गया, वहां से बस पकड़कर सीधे रतनपुर कस्बे पहुंचे। वहां से पूछते पूछते विद्यावती गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। गेट पर चपरासी से मिस शीतल मैडम के बारे में दरियाफ्त की, मिलने की इच्छा जाहिर की। चपरासी उन्हें शीतल मैडम से मिलाने ले गया। मुश्किल से 50 कदम की दूरी होगी, पर इस दूरी को पार करने में मन्नू को पसीने आ गए। हे भगवान, कहीं शीतल ने मुझे ठुकरा दिया तो, मेरी शक्ल देखकर मेरी बेइज्जती कर दी तो कि यह गाड़ी स्टाफ रूम तक चली। चपरासी मैडम को बुलाने गया। मन्नू का दिल तब तक धड़कता रहा। इतनी देर में चपरासी एक 35-36 बरस की औरत के साथ आया। वह छोटे कद की लंबोतरे से चेहरे वाली औरत थी। उसके चेहरे पर मुहासों की फसल लहलहा रही थी। उस पर पिचके गाल और धंसी हुई आंखों का कॉम्बो उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। वह औरत उसके पास आई और बोली, जी कहिए, मैं ही शीतल हूँ, बताइए क्या काम है? आप कौन? आवाज सुनते ही मन्नू बाबू कांप गए। आवाज तो 100% शीतल की ही थी, पर उसकी खूबसूरती, वह सन थे। उनके सपनों के ताजमहल को किसी ने तेजाब से धो दिया था, वहां से धुआं उठ रहा था। वह उस धुएं और धुएं उठाने वाली को फटी फटी आंखों से निहार रहे थे। औरत उन्हें ऐसे घूरते देखकर गुस्से से बोली, मिस्टर, क्यों घूर रहे हैं? कौन है आप? मैं मनोज। मन्नू, दिल्ली से। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से आवाज फूटी। उनकी आवाज सुनते ही औरत मतलब मिस शीतल की भी सेम टू सेम हालत हुई। आंखें फटी रह गई, जुबान तालू से चिपक गई। वह बेहोश होती होती बची। कुछ देर तक दोनों में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पहले राउंड में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले झूठ बोलने के प्रहार किए। दूसरे राउंड में एक दूसरे को धमकी दी गई। तीसरे राउंड में एक दूसरे को धोखेबाज बताते हुए कभी भी फोन न करने की हिदायत दी गई। चौथे राउंड में सिर्फ उठवल की संभावना बन रही थी। तभी चपरासी 2 गिलासों में पानी ले आया। दोनों ने पानी पीते पीते एक दूसरे को देखा। उसके बाद जाने क्या हुआ कि दोनों हंस पड़े। हंसने से फुर्सत पाते ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चला मिस शीतल सच में मिस है और मन्नू बाबू भी चिरकुआरे हैं। दोनों की उम्र और शादी न होने की उम्मीद भी बराबर है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होते ही वे फिर हंसे। मन्नू बाबू ने इस बार प्यार से मिस शीतल की ओर देखा। मिस शीतल ने भी उनकी ओर देखा। उसके बाद मिस शीतल शर्मा गई। मन्नू को शर्माती हुई शीतल इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने जेब में से अंगूठी निकालकर शीतल को पहना दी। शीतल ने चुपचाप अंगूठी पहन ली। उसके बाद वह फिर शर्मा गई। आगे की कहानी बस इतनी है कि कालांतर में दोनों पति पत्नी के पद को प्राप्त हुए। भगवान, फेसबुक ने जैसे उनके घर बसाए वैसे सबके बसाए।